चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है आरबीजे वैदिक गुरुकुल में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो हम आज जो है अपने, जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एक प्रयोग किया था। जिन लोगों को नहीं पता वो कल का वीडियोस देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे भी आ चुका है। उस प्रयोग में हमने बेसिकली यह कोशिश करी है कि हम किस प्रकार से अपने षड विकार जो है वो ख़त्म करेंगे। अब होता क्या है कि कई बार ये ऐसी चीज़ें जब मैं बोलता हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये अभ्यास की बात है। और अभ्यास की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं होता कि मैंने जैसे बोला कि मैंने बोला कि आप उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए जिससे आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कल आपको, मगर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, कल आपने वो प्रयोग किया था तो अनुज जी, क्या आप उस व्यक्ति को माफ़ कर पाए? सर सुबह मैंने माफ करा था। हम्म। रात में उसने एक और कांड कर दिया तो हम्म। वापस इकट्ठा हो गया। हम्म। ठीक है ना। अभी मैं गायत्री जी को एग्जैक्टली यही बात बता रहा था। गायत्री जी यही बोल रहे थे कि ऐसे व्यक्ति का करें क्या सर, कि जो बार बार एक वो इस तरह से हमारे को हर्ट करता है या जो भी करता है। अब देखो, बात पता है क्या है, सवाल ये है कि आप हर्ट होते ही रहेंगे। उसके पीछे एक मूलभूत कारण है कि कनेक्शन। तो जब तक आपका कनेक्शन है, ठीक है ना। अब इस कनेक्शन को आप कहोगे सर हम फिजिकली क्या करें, अब वो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे बहुत क्लोज हो सकता है कई बार आपकी मदर हो, आपके फादर हो, ऐसा भी हो सकता है कई बार। ठीक है ना। अब सवाल इस बात का है कि मेरे कह देने से, जैसे हम विपश्यना में एक हमारी टर्मिनोलॉजी, एक होता है राग, एक होता है द्वेष। ठीक है ना। अब मैंने बोला आप जो है द्वेष को त्याग दो, कल आपको मैंने ये बोला। अभी मैंने राग तो बोला नहीं है, राग तो और भी खतरनाक चीज़ है। ठीक है ना, राग पे मैं अपन बाद में जाएंगे। मगर अभी जब राग और द्वेष की बात होती है तो हम द्वेष की बात करते हैं यहाँ पर। मगर मतलब क्या है कि अनुज जी, हम हार नहीं सकते। आप लोग समझिए इस बात को। आप अगर आज की डेट में एक आदमी जो है, अग्नि के अंदर अगर हम किसी चीज को डाल देते हैं तो वो अग्नि जो है उसको बिना भेदभाव किए भस्म कर देती है और उसको चेंज कर देती है, बदल देती है। ठीक है ना। तो ये जो आप अपनी डेली, कहते हैं एक डेली अपनी भट्टी में आग लगाते हैं, भट्टी से मेरा मतलब है कि अपने मूलाधार पे आप आग लगाते हैं, और ये जो मूलाधार चक्र पे आग लगती है फिर उस द्वारा जो भी एनर्जीज ऊपर नीचे होती है हम उसका साक्षात्कार करते हैं। ठीक है ना। हालांकि इस भट्टी में आग कभी बुझती नहीं है। ठीक है। ये हमें लग रहा है हम लगाते हैं, मगर हमारा जो रेक्टाइल ब्रेन है यहाँ वाला, जिसके पास तीन फंक्शंस हमेशा रहते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और आपका डाइजेशन। ठीक है ना। तो ये जो तीन प्रोसेस हैं, मतलब आपकी पाचन क्रिया, पचना, आप कुछ भी खा लो, खाना पचेगा। खाना ये नहीं कहता कि अरे तुम तो जैन हो, तुम तो नॉनवेज खा के आ गए। शरीर ये नहीं कहता कि अरे हम तो जैन घर में पैदा हुए, नॉनवेज मैं नहीं पचाऊंगा। ऐसा नहीं होता ना। तुम चाहे कुछ भी खा लो तो वो पच जाएगा। इन द सेम वे रेस्पिरेशन गोस। तो भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है ना। वो आपका धर्म होगा, आपके जो असूल होंगे, जो वो होंगे सिस्टम्स, वो एक्सटर्नल आपका सिस्टम है। ठीक है ना। और धर्म की जो बात करते हैं हम, वो धर्म जो है बेसिकली कभी भी आप ये कह लीजिए कि बाहरी नहीं होता है, बाहर से नहीं आता है। धर्म जो होता है हमेशा आंतरिक ही होता है। इस बात को समझना पड़ेगा हमारे को। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को एक दिन में हम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आज आते ही सुबह सुबह आपसे पूछा है कल जो उस व्यक्ति को माफ़ किया था, या हमने जो अपना राग और द्वेष जो हमने बोला कि हम त्याग देंगे, चलो जी हम छह विकार त्याग देंगे, और हम एक कोशिश करते हैं तो हम ऐसे त्याग नहीं पाते। क्योंकि जैसे एग्जैक्टली जो बात अनुज जी ने बोली कि सर मैंने कल ही माफ़ किया था और आज ही उसने फिर कांड कर दिया। ठीक है ना। ऐसे ही गायत्री जी ने भी बोल रहा है कि हमने तो कल किया था सर, आज फिर उसने कांड कर दिया। तो ये जो कांड करने वाले लोग हैं, सवाल ये है कि ये तो कांड करेंगे, इनका धर्म है, इनका गुण धर्म है, इनको मजा आता है। ठीक है। और हमारे विधियों में एक विधि होती है। ठीक है ना। क्योंकि अभी आप लोग थोड़े से कच्चे हो, इन द सेंस अपनी साधना के अंदर। और हालांकि आज मैंने सोचा था कि आज मैं आपका रेजिडुअल क्लियरेंस करवाऊंगा, मगर अभी मैं उस रेजिडुअल क्लियरेंस के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस ये होता है कि हमारे को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जाकर सारा काम करना पड़ता है।
मगर अगर आप जाने को तैयार हैं तो अलग बात है। परंतु मैं अभी खुद आप लोगों को भेजना नहीं चाह रहा था उस कमरे में, क्योंकि वो एक अलग प्रक्रिया हो जाएगी। मगर वहाँ पर रेजिडुअल पड़े, आई मीन टू से कि जो इस कल हमने जो क्लीनिंग करी उसका अभी भी शेष जो कचरा है वो वहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है। वो कचरा जो है डेली इकट्ठा होता है किसी ना किसी फॉर्मेट में। ठीक है। हमारे छह जो विकार हैं उनमें सबसे बड़ा विकार, या बड़ा या छोटा तो क्या बोलूँगा, विकार तो विकार है, परंतु ये है कि आपको इन विकारों के ऊपर काम करने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि अपना अभ्यास डेवलप करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या होता है कि मैंने बोला कि अनुज तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। अनुज को अब आएगा गुस्सा कि सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप। या फिर अगर अनुज ने थोड़ी सी साधना कर रखी होगी तो अनुज हंसेगा सामने से और चुपचाप चल पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये एक कहते हैं ना, ये एक अदा होती है, ये संतों की अदा है, साधुओं की अदा है। आप एक साधु को गाली दो, वो तुम्हें कुटिल मुस्कान देके आगे गुजर जाएगा। सोचो, समझ रहे हो आप। तुम्हें कुटिल मुस्कान देगा और शांति से आगे बढ़ जाएगा, वो आपसे उलझेगा भी नहीं। अब ये क्या है, ये इसने ऐसा क्या कर दिया। उसने सिंपल सी बात है, तुमने बोला रिमोट दे, उसने अपने रिमोट को और गहरी पॉकेट में डाला और आगे बढ़ गया। सवाल ये है कि आपको अपना रिमोट जो है हर बार अपने पास रखने की ये जो प्रैक्टिस है ये करनी है। ठीक है। हम आज एक बार फिर से उसी अभ्यास को फिर से दोहराएंगे एक तरह से, मगर वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है। कई बार किसी किसी साधक को कुछ और फॉर्मेट्स की क्लीनिंग अच्छी लगती है, तो थोड़े थोड़े अलग अलग फॉर्मेट्स हैं कुछ कुछ मेरे पास। हम उन्हीं फॉर्मेट्स को समझेंगे। ठीक है ना। और उन फॉर्मेट्स को समझने का मेरा मतलब है कि आज एक आप काम कीजिए। सबसे पहले सारे के सारे साधक अभी तुरंत अपनी जगह से उठेंगे। ठीक है। और एक कॉपी पेन लेके आएंगे जल्दी से। कैमरा आप चाहें तो 2 मिनट के लिए ऑफ कर दीजिए, अपनी कॉपी पेन लेके आ जाइए। कॉपी पेन पेंसिल कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल वर्क। जैसे मान लो मैंने अनुज को बोल मैंने माफ करना है फॉर एग्जांपल, तो अब इस कॉपी पेन से मैं 11 बार जो है कुछ लिखूंगा। हालांकि इस प्रक्रिया को जब आप थोड़े से और मंझ जाएंगे तो हम मानसिक तौर पे भी कर सकते थे, परंतु अभी आप इतने तैयार नहीं है, तो मैं आपको एक बार एक स्थूल तौर पे यानी कि फिजिकल तौर पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम उस व्यक्ति को माफ करेंगे जिससे जिसने आपको बहुत नुकसान दिया है या जिससे आप बहुत पीड़ित हैं। ठीक है ना। हमें उस व्यक्ति का चैप्टर क्लोज करना है अपने जीवन से। एंड नॉट ओनली दैट, हमें किसी भी उस व्यक्ति का चैप्टर क्लोज करना है कि जो हमें मानसिक तौर पे हमारा रिमोट हमसे छीन के भाग जाता है। सोचो, आप समझ रहे हैं। ये बहुत स्वाभाविक तौर पे ऐसे होता है। ठीक है ना। मेरा कुछ ही शब्दों द्वारा मैं आपसे वो रिमोट अभी तुरंत छीन लूंगा, और वो कला इस दुनिया में बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है ना। आपसे बड़े प्यार से आपको एक अच्छी सी गाली दे के या आपको कैसे भी वो ट्रिगर करेंगे इमोशनली और आपसे ले जाएंगे। अब ऐसे एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, ऐसे दो भी हो सकते हैं, मगर अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। और क्योंकि हमने अभी चीज़ों को शुरू किया है, विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों को हम धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, तो अब हम 11 बार सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लेंगे। और मैंने लिख दिया है कि अनुज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अनुज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अनुज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये कॉपी के ऊपर 11 बार लिखो। इसका मतलब ये नहीं मेरा अनुज से कुछ वो द्वेष है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। आप लोग उस व्यक्ति का नाम लीजिए और उसको 11 बार फटाफट से कॉपी में लिख दीजिए।
तुरंत, जल्दी से लिखिए, समय बहुत कम है, आगे की साधना करनी है। छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, इन प्रयोगों को करने से आपको मानसिक तौर पे बड़ा संतुलन मिलता है जीवन में। इस संतुलन को ही प्राप्त करना है, बैलेंस। आज एक बहुत ही खास विधि को हम करेंगे, ठीक है। इस खास विधि को जब हम करेंगे तो आप जो है एकदम से अपने अंदर कुछ चेंजेस पाएंगे। मगर सबसे पहले हम 11 बार जो है उस व्यक्ति का नाम लेंगे और लिख देंगे कि अनुज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, प्रतीक मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जिस भी व्यक्ति को आप लिखना चाहें। या फिर आईफोन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, निधि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ऐसे लिख दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ साधक इतने सहज होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि सर हमारा तो किसी से कुछ नहीं है, हमने किसी को ना माफ़ करना है ना किसी से को लेना देना है। कुछ लोग इस फॉर्मेट में भी होते हैं, ये बड़ी अच्छी मेंटल फॉर्मेट है जहाँ पर आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ तक पहुँचना है, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लीनलीनेस, ये जो क्लीनिंग है, ये मानसिक तौर पे आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी साधना के अंदर, नहीं तो वो आगे जाके बाधा बनती है। अभी जिन स्तर पे हम साधना को कर रहे हैं, ये सारा प्रारंभिक स्तर है, और हम केवल और केवल जो है समझ रहे हैं बातों को। ठीक है गायत्री जी, अभी वो पन्ने को बाहर निकालना है। हाँ, अभी सिर्फ लिखना नहीं है, पन्ने को धीरे से बड़े प्यार से शांति से फाड़ के बाहर कर लो आज। ठीक है, फाड़ दो उसे। हाँ, आराम से फाड़ के अब अपनी आप कॉपी बंद कर दो, और ये पन्ना अपने पास रख लो, अपने सामने रख लो। सर मल्टीपल नाम आ रहे हो दिमाग में तो। मल्टीपल लिखो, जितना कूड़ा हटेगा उतना अच्छा है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, कम से कम आज ये तो पता लगा कि हमें मल्टीपल लोगों से हमारी हमारी प्रॉब्लम है मानसिक तौर पे। आप दो दुश्मनों से इकट्ठे लड़ रही हो सकता है, तीन से भी लड़ रही हो सकता है, पांच से भी लड़ रही हो। ठीक है ना। यही तो यही तो युद्ध जो है ये खत्म करना है। एग्जैक्टली यही तो मतलब कवि ने कहा है कि लिखता हूँ कि फाड़ता हूँ, जिंदगी उजाड़ता हूँ, कलम मेरा यूं ही घिसा। अभी कवि कौन है, आपको पता है कौन है। ठीक है ना। जिंदगी की धार को कैसे मैं रफ्तार दूं, युद्ध है मुझसे मेरा। ठीक है ना। तो ऐसे समझना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं बातें लिख दी गई हैं, इनके पीछे बहुत गहरे लॉजिक थे। और जब इन चीज़ों को मैं लिख रहा था या मैंने सोचा था, ये पता नहीं कैसे आई थी, वो अंदर की पीड़ा थी एक्चुअल में। ठीक है ना। लिखता हूँ कि फाड़ता हूँ, जिंदगी उजाड़ता हूँ, कलम मेरा यूं ही घिसा। आप सोचो, हम सब यूं ही कलम को घिस रहे हैं, पता नहीं लगना, खटाक से कनेक्शन कटेगा और यूं पार। और गरुड़ पुराण के प्रोसेस में डल जाओगे। और गरुड़ पुराण का आगे का प्रोसेस जो है वो अलग लेवल पे फिर चलता है, फिर कहोगे कि सर ये क्या हो रहा है, गुरु जी ने ये तो समझाया नहीं था। तो चेतना उस लेवल पे होनी चाहिए कि गुरु जी उस समय भी याद आए कि जब मृत्यु हो चुकी है। समझ आई बात।
तो वहाँ एक्चुअली मेरा काम तो वहीं पे होने वाला है, काम शुरू। ये तो तैयारी करवा रहा हूँ कि वहां पर जाके करना क्या है, कैसे हैंडल करना है। देखो पृथ्वी लोक पे तो तुमने जो करना था कर लिया, ये तो सारे कांड है तुम कर रहे हो, तुम्हारे को पांचों इंद्रियां दी गई हैं, ठीक है ना। पृथ्वी लोक पे जो भी तुम कर रहे हो ये तुम्हारे को इंद्रियों का वेग है, ये तुमसे करवाया जा रहा है, ये शुक्र का काम है। ठीक है, शुक्र और ये सारे ग्रह जो हैं आपस में मिलते हैं, शुक्र आपकी संजीवनी है, आपको पहले जन्म मिलता है, और उसके बाद इंद्रियों के वेग के अंदर हार्मोनल जो प्रेशर्स होते हैं, उसमें व्यक्ति जो है सारी की सारी जो अपनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों द्वारा भोग करता है। भोग के लिए आपको बुलाया गया था पृथ्वी पे, मान लिया, चलो ठीक है, ये आपका मानना है, ठीक है ना। ये समाज ने बोला है, अरे खाओ पियो जियो ऐश करो, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। परंतु अगर ऐसे ही हो रहा होता तो फिर जो खा रहे हैं पी रहे हैं जी रहे हैं, वो एंड में फिर ऐसा क्यों होता है कि वो संतुष्ट नहीं है जीवन में। एक संतुष्टि बड़ा प्यारा शब्द है, जो आज तक किसी को पास कुछ किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, और किस लेवल पे है। अब किसी की संतुष्टि ये भी हो सकती है कि वो इस समय चैन से सो रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप बोलोगे गुरुजी, आज आप बातें कर रहे हो, आज से 5 साल पहले 7 साल पहले तो आप भी ऐसे थे, आप भी पड़े रहते थे बेड पे। हाँ, संघर्ष थे हमारे भी, हमसे भी वो गलतियां हुई हैं। मगर जब अवेकनिंग का एक कहते हैं एक तरह से ये समय आता है, अवेकनिंग इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। ये हर एक के लिए नहीं है अवेकनिंग, और हर एक जो है व्यक्ति वो इसके लिए बना भी नहीं है। अवेकनिंग के यात्रा पे, यानी कि आपकी जागने की यात्रा पे आप तभी निकल पाएंगे जब आप इन पांचों इंद्रियों को बड़े प्यार से, इनको स्नेह देते हुए, इनसे बिना नफरत किए इनसे जुड़ सकें, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर जुड़ना नहीं है, मेडिटेशन में कटना है, ऐसे नहीं कटोगे। कटने के लिए जुड़ना जरूरी है, इस बात को समझना पड़ेगा। आप अपनी हर इंद्री का सम्मान करें। लोग सेक्स को किस दृष्टि से देखते हैं आप सब जानते हैं। लोग एक व्यक्ति जो ज़्यादा बोलता है उसको किस दृष्टि से देखते हैं वो भी आप जानते हैं, ठीक है ना, आपकी इंद्री है। एक व्यक्ति जो ज़्यादा कुछ खा ले या उसको खाने पीने का शौक हो तो हम बोल देते हैं कि ये तो सारे दिन खाता पीता रहता है, चटर पटर करता है, बातें बहुत करता है। तो इंद्रियां जहाँ पे भी आपकी आउट ऑफ कंट्रोल होंगी वहाँ पे आपको अपयश मिलेगा। आप समझ रहे हैं, आपको अपयश मिलेगा। चलिए, अभी सभी साधक जो है बड़े ध्यान से, ठीक है, आपने अपने 11 बार जो ये लिखा है, ठीक है ना, ये एक एनर्जी है, इस एनर्जी को हमने अपने सामने रख दिया है, ठीक है ना। अब इस एनर्जी को हम आज और क्षीण करेंगे, यानी कि और कमज़ोर करेंगे, ठीक है। हमारी साधना में एक विज्ञान भैरव तंत्र में एक बहुत ही अच्छी विधि है जिसको हम काशी विधि भी बोल देते हैं। देखिए, काशी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। काशी एक मानसिक तौर पे बसा बसाया शहर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो जो मानसिक तौर पे बसा हुआ जो शहर है, ठीक है, आप अगर देखेंगे मणिकर्णिका एक घाट होता है जो कि आपके मूलाधार पे बसता है, और उस मणिकर्णिका घाट पे आप देखिए हमेशा अग्नि जलती है 24/7। वहां पर हमेशा शव जलते रहते हैं, ठीक है, ये काशी की खूबसूरत बात है। और मणिकर्णिका घाट जो है वो एग्जैक्टली काशी की खास बात क्या है, दक्षिण में जाने वाली गंगा जो उत्तर से दक्षिण जा रही होती है वो भी पलट जाती है वहां पर, और वो भी दक्षिणगामी की जगह उत्तरगामी हो जाती है वहां पर। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अब ये कैसे हो रहा है, और सवाल ये है कि अगर ये जब वैज्ञानिक तौर पे आप देखोगे, ये दक्षिणगामी एनर्जी जो थी ये अचानक उत्तरगामी होती कैसे है काशी में जाके, ये बहुत गजब की बात है। और ये जो उत्तरगामी होने का जो वैज्ञानिक संकेत है, अब इस बात को कैसे समझना है, सभी साधक गहरी सांसें लेते रहेंगे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। केवल आप जो है अभी एक तरह से अपने मूलाधार चक्र को गर्म करेंगे, ये वार्म अप करेंगे एक तरह से, और जो है एक छोटा सा बदलाव आज हम करेंगे, ठीक है। जब आज की जो सांसें आप अंदर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे आप सांस अंदर लेंगे, सो आपने बोला सो, सो से मेरा मतलब है
कि आज आपकी जो सांस होगी, क्योंकि आज एक खास प्रक्रिया है, ब्रीदिंग पैटर्न है। मैंने बोला ना, दक्षिणगामी उत्तरगामी होगा। ठीक है। तो इस विधि को जब हम करेंगे, तो अब हम करने क्या वाले हैं, बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे। मैंने जैसे ही सांस अंदर लिया, सो, अपने मानसिक तौर पे अंदर बोला सो। आप चाहें तो अभी लाउड भी बोल सकते हैं, सो। फिर सांस छोड़ूंगा मैं, हम, सो, हम। तो जैसे ही मैं सो बोलता हूँ, मेरा जो टमी है, मेरा जो पेट है, मेरा जो नाभि क्षेत्र है, वो फूल जाएगा एकदम। सो, हम, सो, हम। ये आपको मानसिक तौर पे बोलना है, आप चाहे तो फिजिकली भी बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक खास विधि है। और जब आप इस विधि को अभी, जब धीरे धीरे अभी शुरू कर रहे हैं, आप अपना शुरू कर दीजिए, बल्कि अपने आप को रोकिए मत। बस आपको केवल और केवल मेरे दिए गए दिशा निर्देशों को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सो, जैसे ही मैंने सो बोल के अपनी एनर्जी को मैं अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो उस समय पता है हम कहाँ जा रहे हैं? उस समय हम मणिकर्णिका घाट पे जाते हैं एक तरह से। ठीक है। काशी एक मानसिक नगरी है, ऊर्जाओं की नगरी है, जो कि ऊर्जा द्वारा बसाई गई है, इसलिए उसे शिव की नगरी बोला जाता है। और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा शिव स्वयं है। यानी कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा शिव स्वयं है। ठीक है। और उस ऊर्जा की तरफ जब जब हम बढ़ते हैं, होता क्या है, हमें डर लगता है। विज्ञान भैरव तंत्र, ये जो आपके अंदर का जो भैरव है, ये भैरव कौन है? मैंने बोला विज्ञान यानी कि साइंटिफिक। भैरव कौन है? ये भैरव वो वाला स्वयं है आपके अंदर का। आपके अंदर का वो वाला स्वयं है, जो कि इन डरों से जीतेगा। ठीक है। जो कि इन डरों से लड़ेगा, इन डरों को वो देखेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये वो भैरव है। हम अपने भैरव यानी कि स्वयं को बहुत शांतिपूर्वक एक्टिवेट करते हैं। और वो जो है, एक तरह से हमारे को मदद करता है, हमारे भीतर के जितने भी डर हैं उनसे हमें फाइट लेने में या लड़ने में, या फिर ये कह लीजिए कि स्थिर रहने में। अब थोड़ा सा और गहरे उतरते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। आप सब चाहें तो अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं, चाहे तो खुली भी रख सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपको ठीक लगे। आप अपने मनोमन तौर पे जो है अपनी प्रक्रिया, सो, हम इसको अब शुरू करते हैं धीरे धीरे, बड़े ध्यान से। हर साधक अपने स्पीड के हिसाब से करेगा। और हमें कोई जल्दी नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है। तो मेरे निर्देशों को बाय द वे आप समझ नहीं पाते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, सेशन के बाद समझ लीजिएगा। मैं आपको फिर से जो है, क्योंकि ये अभी सेशंस हम एक एक दो दो तीन तीन चार चार बार करेंगे, जब तक आप ट्रेंड नहीं होंगे इनके ऊपर। ठीक है ना? तो ये एक दिन की क्रिया नहीं है, ये एक जर्नी है विज्ञान भैरव तंत्र की, जिसमें बहुत सारे बड़े प्यारे प्यारे गहरे स्टेप्स हैं, जिनको आप जब समझेंगे तो हमारे अंदर का जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता जाएगा। शुद्धि के ऊपर काम करना है, बड़े ध्यान से करेंगे, बड़े आनंद से करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आज की विधि का नाम है काशी विधि। काशी विधि एक गहरी विज्ञान भैरव तंत्र की गहरी विद्या तो है, परंतु बड़ी सरल है। अक्सर प्रारंभिक साधना में, क्लीनिंग के दौरान, जब हम, क्लीनिंग से मेरा मतलब है कि षड विकार, लोभ, काम, मोह, ठीक है, इस तरह के जो हमारे जो छह विकार होते हैं, ठीक है ना, तो इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी। छह विकारों को भी बाद में डिस्कस करेंगे, मगर मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है कि हम जो है उन लोगों से दूर जाएं जिनसे हमारा राग है या द्वेष है। ठीक है ना? तो राग और द्वेष, राग से मेरा मतलब है कि जिनमें आप जिन लोगों से आपकी आसक्ति है, और द्वेष से मेरा मतलब है कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, या जो कह लीजिए कि वैचारिक तौर पे, मानसिक तौर पे आपको पीड़ा देते ही रहते हैं, आपको तंग करते रहते हैं। अब आप उन लोगों से छूटे कैसे? ठीक है। तो फिर से बातों को समझ रहे हैं। सो हम की प्रक्रिया आपके अंदर शुरू हो गई है, धीरे धीरे करते रहिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जब बोला कि गंगा जो है, यहाँ पर आपकी बहती हुई सांसें हैं, जो गंगा काशी घाट पे बहती है, जो कि उत्तरगामी हो जाती है
दक्षिणगामी की जगह। ठीक है, पूरे बस काशी जोन में ही वो उत्तरगामी रहती है, उसके बाद फिर से वो स्वयं जो है अपना रास्ता बदल के फिर दक्षिणगामी हो जाती है आगे जाके। परंतु अभी ये जो आपकी सांसें हैं, ये पवित्र गंगा की तरह है। और एक बात का ध्यान रखें, जैसे कि मैंने बोला, मणिकर्णिका घाट, काशी के ऊपर तमाम कई तरह के घाट हैं, और ये जो घाट हैं बेसिकली ये हमेशा स्थिर रहते हैं। यहाँ पे इस विधि में आपका जो शरीर है ये एक तरह से घाट है, और घाट हमेशा स्थिर रहता है। तो अब आप अपने स्ट्रक्चर को, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी को जो है जितना हो सके अब स्थिर कर लीजिए। यानी कि मेरे मतलब है कि स्थिर से मेरा मतलब है कि आप कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों के लिए, ठीक है, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि वैसे तो 3 मिनट तो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के हैं, और बाकी के 12 मिनट थोड़ा बहुत हिलना अलाउड है। परंतु अगले जो 3 मिनट होंगे, अब हम इस प्रयोग को सिद्ध करेंगे। ठीक है, सोहम की विधि मैंने आपको बताई है, अभी आप धीरे धीरे कर रहे हैं। सोहम की विधि को देखते जाइए, बहुत ध्यान से देखते जाइए, बहुत ध्यान से देखते जाइए। मगर अब एक चेंज आएगा। मैंने आपको क्या क्या बातें बोली, ज़रा ध्यान से समझते हैं। हमारा शरीर घाट है, घाट हमेशा स्थिर होता है। ठीक है, हमारे स्थिर को, हमारे शरीर को हम 3 से 5 मिनट के लिए बहुत कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एक स्टैचू की तरह, एक पत्थर की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, जितना मूवमेंट हम कम कर सकते हैं हम कम कर देंगे। हम सांस अंदर लेते हैं, सो हम सांस छोड़ते हैं हम। परंतु जैसे ही इस बार आप जब सांस ले रहे हैं, तो जो मैंने आपको बताया मणिकर्णिका घाट, जो कि आपका नाभि चक्र है, जो कि आपका मूलाधार चक्र के ऑलमोस्ट पास है, जहाँ पे हमेशा अग्नि जलती है, आप उस अग्नि को यानी कि वहाँ पर रोशनी को सबसे पहले सो बोलते ही फील करेंगे, क्योंकि आपकी पहली लैंडिंग मणिकर्णिका घाट पे होती है और हमेशा वहाँ पर आग जल रही होती है। स्वाभाविक स्वाभाविक तौर पे आज हजारों लाखों साल हो गए वहाँ पर शव जलते ही रहते हैं, 2400 घंटे जलते हैं। ये ऐसी लीला है, ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी के ऊपर पूरा प्रोसेस घट रहा है। इसी प्रकार से हर मनुष्य, मतलब एग्जैक्टली जो काशी में शारीरिक तौर पे या ऊर्जा के तौर पे होता है, वही ऊर्जाएं उसी तरह से आपके शरीर के अंदर काम कर रही हैं। इसीलिए इसको विज्ञान भैरव तंत्र बोला गया है। इस विज्ञान का संबंध पृथ्वी से बहुत गहरा है, और इस विज्ञान का संबंध काशी से बहुत गहरा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी सांसें जैसे ही उत्तरगामी होंगी, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब आपकी ऊर्जाएं जो हैं ऊपर की तरफ बहने लगती हैं, आपकी थर्ड आई चक्रा की तरफ। यानी कि आपके आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र जो है, दो चक्र हैं, उनकी तरफ आपकी ऊर्जाएं बहती हैं। और ठीक हमारे दोनों आंखों के बीच में एक बड़ी ही हल्की सी, मैं कह सकता हूँ कि नीले कलर की लो, जो कि बिल्कुल आग जो होता है, आग के न्यूक्लियस के अंदर, जैसे आपने मान लीजिए एक दीपक जलाया, तो दीपक के बिल्कुल गहरे में ऊपर ऊपर तो आपको पीले रंग की लो दिखेगी, उसके अंदर एक नीले रंग की लो दिखेगी। तो वो ठीक नीले रंग की लो आपके थर्ड आई पे हमेशा जलती रहती है। तो जैसे कि आपने मणिकर्णिका घाट की जो गर्मी है वो अपने मूलाधार पे फील करी, तो जिस प्रकार से अब आप ब्रीथ को छोड़ते जा रहे हैं, जैसे आपने पहले सोह करके अंदर लिया, हम करके छोड़ा, मगर इस बार जो अब हम बोल रहे हैं, हमारा ध्यान जो है एग्जैक्टली हमारी दोनों आंखों के बीच में उसी नीले रंग की लोह की तरफ जाएगा। अब इस प्रक्रिया को हम बड़े शांतिपूर्वक अगले 3 मिनट तक करेंगे। आप लोग उस दौरान कितनी भी आवाज़ें सुन लें, उन आवाज़ों को आप बस केवल सुनेंगे और उसको इग्नोर करेंगे। मेरी आवाज़ को नहीं, जो अन्य आवाज़ें हैं। मैं कुछ दिशा निर्देश दूंगा, उनके अनुसार आपको मूव करना है। ये 3 मिनट की प्रक्रिया है। ठीक है, इस 3 मिनट की प्रक्रिया में अब हम गहरे उतरेंगे। मैंने आपको बताया है कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब सो करके हम सांस को भीतर लेंगे, हम जो है मूलाधार के ऊपर जल रही उस अग्नि को फील करते हैं, और उसके बाद हम जो है
जब हम सांस को छोड़ते हैं तो अचानक से, जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा उत्तरगामी हो चुकी है, दक्षिणगामी नहीं रही है, तो वो जो गंगा है आपकी सांसें हैं, वो आपकी जो है दोनों आंखों के भीतर बीच में जो सेंटर एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जाएगा और उस नीली लोह को साथ बनाएगा, उसको देखेगा, उसको बड़े ध्यान से देखेगा और सांस को बाहर छोड़ देगा। शुरू कीजिए, बहुत गहरे में, बड़े ध्यान से, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे। केवल साक्षी भाव, सो करके सांस अंदर आई, उसके बाद हमने महसूस किया गर्मी को मूलाधार पे, और तुरंत हम उत्तरगामी होके हमारे सहस्त्रार्थ या आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ गए, पीनियल ग्लैंड थर्ड आई की तरफ बढ़ गए, आंखों के बीच के क्षेत्र की तरफ बढ़ गए। इसी प्रक्रिया को शरीर को बिल्कुल स्थिर रख के 3 मिनट तक करते जाए। सांसों के साथ बने रहें। 3 मिनट केवल काशी को जिएंगे। जब आप सांस छोड़ रहे होते तब आपका ध्यान बिल्कुल अपनी आंखों के बीच में जाएगा। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आप मूलाधार चक्र पे सांस को लेके जाते हैं, वहीं की जो हीट है उसको महसूस करते हैं। शरीर को स्थिर रखें, बिल्कुल स्थिर। केवल 3 मिनट की बात है। बने रहें, धैर्य पूर्वक बने रहें।
बड़े ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही ध्यान से अब आप अपने दोनों हाथों को, जैसे कि हम अक्सर करते हैं, दोनों हाथों को एक दूसरे के पास ध्यान पूर्वक लेके जाएं। दोनों हथेलियों को बड़े अच्छे से उसको रगड़ें, जिससे कि एक ऊर्जा उत्पन्न होगी आपके हाथों में। और इस ऊर्जा को आप अपनी आंखों पे लगा लेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। और बड़े ही धैर्य से फिर उसके बाद हम धीरे 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 आंखें खोल देंगे, बहुत ध्यान से। अब आप पाएंगे कि अब आप शांत हैं, चित्त बहुत हल्का है। देखिए, खुद को समझिए। अब वो जो पेपर आपके सामने पड़ा है, ठीक है, उस पेपर के चार टुकड़े कर दीजिए। केवल केवल चार करने, घृणा पूर्वक ये नहीं, छोटे छोटे और कर दो, केवल चार। केवल चार, बस। इसको बोलते हैं किल विद योर एक्शन एंड बरी देम विद योर स्माइल। ठीक है ना? ये पूरी प्रक्रिया उसी के अराउंड थी। हम अपना रेजिडुअल क्लियर कर रहे हैं। अभी भी मैं आपसे फिर पूछूंगा, एक दो पाँच 10 दिनों में, कि जिसको माफ़ किया था वो हो गया माफ़? तो आप बताना फिर मुझे क्या हुआ। क्योंकि अ, ये जो प्रक्रिया थी, ये आज आपको बिल्कुल बेसिकली चैन प्रदान, बेचैनी जो होती है उसको ख़त्म करना और चैन प्रदान करने के लिए करवाई गई थी। ठीक है? आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को क्या समझ आया इस प्रक्रिया में? आप लोगों ने हल्का महसूस किया या सिर्फ मैंने ही हल्का महसूस किया? कुछ बोलना चाहेंगे? कोई किसी के विचार हैं तो बता सकता है। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही हल्का लग रहा है सर। हल्का फील हो रहा है? ठीक है। सर, और ये हाँ जी। बहुत ज्यादा फिल्मी हो रही है। बच्चों को पता है मैं क्या क्या गाने और डायलॉग के माध्यम से इन लोगों को समझाते रहती हूँ। आज मुझे वो जब भी मैं पिक्चर है ना उसमें करीना कपूर उसको ऐसे ही portray करने के लिए, तभी उनको क्या फील हुआ होगा ना, वो अंदर से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, तो अभी अभी ये पेपर लेके मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में ये बोलने वाला हूँ कि आज के जब सेशन को हम ख़त्म करेंगे, आप इसको भी ऐसे जाके जला देंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना? ये मैं बस अभी सेशन ख़त्म करने के बाद आपको बोलने वाला था, परंतु मैंने बोला नहीं था। परंतु काशी को अगर आप, आज समझने वाली बात ये थी कि कितना गहरा जो है विज्ञान है या ज्ञान है ये, कि अगर आप देखो तो आप यहाँ पर बैठे बैठे काशी की जो वाइब्स हैं, ठीक है ना, उसको आप फील कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे बैठे वो वाइब्स मैंने आपको महसूस करवाने की कोशिश करी थी। ठीक है ना? मुझे नहीं पता मुझे कितनी कामयाबी मिली उस चीज़ में। अगर जिन भी लोगों को लगता है कि उनको इस प्रक्रिया को सुनने समझने के बाद उनको शांति मिली, समझ आई बातें, तो वो अपने आप भी स्वयं भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। सो करेंगे, ब्रीद अंदर जाएगी सीधा, ब्रीद अंदर गई, मणिकर्णिका घाट पे, अंदर वहाँ की हीट हमने महसूस करी। उसके बाद तुरंत जो है हमारी सांसें उत्तरगामी होंगी और हमारे यहाँ पे आएंगी थर्ड आई के बीच में। और यहाँ पे एक जो लोह जल रही है, नीले रंग की जो लोह होती है, जो उसको शिव हम बोलते हैं, जिसको हम शिव से डिनोट करते हैं, उस लोह को हम फील करते हैं। और उसके बाद जो है हम अपनी सांस को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से इस विधि को जब हम 3 मिनट तक करते हैं, तो ये वही संपर्क का सत्ता है जो कि एक
पूरी पृथ्वी पे ये कहीं नहीं हो रहा कि अचानक दक्षिणगामी गंगा उत्तरगामी हो जाती है। ये केवल और केवल काशी में ही होता है। आप देखो कितनी गजब की बात है। और ये गंगा कौन सी गंगा है? ये वो गंगा है, देखिए, जब आपकी एनर्जीज मूलाधार की तरफ बह रही हैं, सारी दुनिया की एनर्जीज मूलाधार की तरफ ही बह रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उनका जीवन चल रहा है। जिसे हम अगर बड़ी सिंपल गोविंदा जी की भाषा में बोले, हमारे श्री एक्टर हैं गोविंदा जी, वो बोलते हैं इस भाषा में, उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। ठीक है, या नाना पाटेकर ने बोला, पता नहीं किसने बोला। तो एक वो होती है कि आपका जीवन चल रहा है कि हाँ भाई, हम अपनी मृग तृष्णाओं के पीछे, कि हाँ भाई मुझे तो सुंदर लड़की चाहिए, मुझे तो बहुत बढ़िया खाना चाहिए, मुझे लंबी गाड़ी चाहिए, बढ़िया घर चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? दक्षिणगामी एनर्जीज आपको दे रही है। पर इन दक्षिणगामी एनर्जीज को जब हम उत्तरगामी करने की कोशिश करते हैं, तो उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, एक तरह से उसी समय शिव की एनर्जी के साथ ऊपर की तरफ सिंक्रोनाइज हो जाता है। और शिव जो है यहाँ है। ठीक है ना? ये आपका चंद्रमा यहाँ है। क्यों धारण कर रखा? आखिरकार क्या जरूरत थी? कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। ठीक है ना? तो ये पूरी की पूरी विज्ञान की सारी बहुत गहरी परतें हैं, जो कि धीरे धीरे आप जब मेरे साथ अभी साधना में बने हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जब मैं शुरू में आपसे बातें कर रहा था तो मैं बड़े अलग लेवल पे कर रहा था, आपको मैं विपश्यना से टच करवाता हुआ अभी तक यहाँ तक लेके आया हूँ। ठीक है ना? अब विपश्यना एक अलग लेवल की साधना है, और बड़ी सिंपल साधना है, और बड़ी अच्छी साधना है, बहुत गहरी साधना है। उससे बहुत फायदा होता है। मैं खुद विपश्यना के थ्रू कहीं, मतलब काफ़ी समय तक उससे गुजरा हूँ। और उसके बाद ही मैं कह सकता हूँ कि पता नहीं कल परसों कौन बोल रहा था, कोई मेरे पुराने वीडियो उसने भी देख लिए हैं कहीं। तो ये मेरे पुराने वीडियोस देख के एक तो लोग डर जाते हैं, फिर कहते हैं कि सर अब तो अब बदल गए हो। मैं कि चलो अब तो बदल गया हूँ, अब मत डरो कम से कम। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि बदल गए, वो बदलाव वो एक्चुअली ये नहीं है कि कोई, मैं कोई इन द सेंस कि कोई बाहरी बदलाव होता है, ये आपके अंदर भी धीरे 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 अपने आप होने लगेगा। ये बदलाव के साक्षी आप जैसे ही हो जाएंगे, ये बदलाव शुरू हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि आज तक आपको बताया ही नहीं गया। और ये बातें आपको पता है कब पता होनी चाहिए थी? जब आप 6 साल के थे मात्र। 5 साल के बाद से ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, हम धीरे धीरे बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। और 12 साल की उम्र तक आते हुए तो उसको इतना वो परिपक्व महसूस, मतलब पूरा उसको है अपनी ग्रिप में ले लेता है। छोटा बच्चा बड़ी तेजी से सीखता है। अभी मैं आपको 100 बोलूं, हम बोलूं, आप कहोगे ये कौन सी विधि बता दी यार, आराम से नॉर्मल सांस ले रहे थे, लेने दो गुरुजी। नहीं, बच्चा इसको एंजॉय करता है, उसके लिए खेल है। हमने बोला 100, पेट तक बॉल गई, फिर हमने बोला बॉल को बाहर फेंक दो मुंह से। उसका ये है, उसका खेल है ये। ठीक है ना? बच्चा ऐसे सीख रहा है चीज़ों को। तो आपको भी जब तक खेल की तरह, हंसते खेलते विद द स्माइल, ध्यान को नहीं समझोगे, और ध्यान इतना भी सीरियस नहीं है। ध्यान हंसते खेलते ही होता है, हमेशा हर समय होता है, घटित होता रहता है। परंतु ध्यान जो है, आप जब, जैसे ही, आप ये समझ लीजिए कि अभी एक विधि और है जिसको हम आर्य मौन बोलते हैं। ठीक है? आर्य मौन अभी इम्प्लीमेंट करवाना स्टार्ट करूंगा आप लोगों से। हाँ, अगर आर्य मौन को हल्का सा सुनना समझना चाहते हैं तो इतना सा जरूर बोलूंगा, जितना हो सके पूरे दिन के अंदर कम बोला कीजिए। हाँ, हालांकि जब मैं आपको पुणे का भी बुलाऊंगा, अभी शिविर शुरू करेंगे अभी हम पुणे में। ठीक है? तो पुणे में जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आर्य मौन के अंदर आपको रहना पड़ेगा। आर्य मौन का मतलब यही होता है कि हम किसी से, जब 10 दिन या 7 दिन के शिविर के दौरान किसी से कोई बात नहीं करेंगे। इवन हमें कुछ खाने को भी चाहिए, पीने को भी चाहिए, तो भी हम कोई बात नहीं करेंगे। वहाँ पे सारी व्यवस्था होगी, आपको सब मिलेगा। आपसे कोई बात नहीं करेगा। आपको सुबह 4 बजे जगा दिया जाएगा और आप रात को 9 बजे सोएंगे, और आप केवल ध्यान में रहेंगे। तो वो एक पूरा माहौल होता है। आर्यमोन का प्रयास, अभ्यास थोड़ा थोड़ा अभी भी कीजिए, और जितना आप आर्यमोन करते जाओगे ना, उतने कनेक्शन कटते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति आर्यमोन में है, उसके साथ छल नहीं हो सकता। उसको ये समझ आ जाता है कि सामने वाला उसके साथ कर क्या रहा है। क्योंकि आपके साथ कोई सामने वाला क्या कर रहा है, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप शांत हैं। और आप शांत हैं, यही आपकी ताकत है। आर्य मौन आपको वो देता है। इसलिए ऋषि जो होते हैं, बहुत बार आप देखेंगे, जितने भी ऋषि आप देखेंगे, ये ऋषि लोग जो होते हैं, ये आर्य मौन की स्थिति में रहते हैं।
इनको फालतू में अपना एनर्जी जो होता है वेस्ट नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि उसी एनर्जी को अंदर प्रयोग करते हैं। और हमारा सारा का सारा जो शरीर है, दिस इज जस्ट लाइक अ लैब, एक तरह की लेबोरेटरी है। मैं आपको अलग अलग प्रयोग करवा रहा हूँ। आज मैंने आपको जैसे काशी से जुड़ा एक प्रयोग करवाया। मुझे लगा कि आज साल का अंतिम दिन था, तो आपको एक ऐसा गिफ्ट दूं मैं। इसलिए मैंने आपको वाराणसी या काशी का जो एक पूरा कहते हैं ना एक फील दिया है, कि जहाँ पे आप किस तरह से काशी के अंदर जो चीज़ें चल पड़ती हैं, ठीक है ना, और क्या ऊर्जाएं होती है मणिकर्णिका घाट की, और कैसे जो है आप मणिकर्णिका घाट से अंतिम घाट तक पहुँचते हैं और यहाँ पर आके शांत हो जाती है। यहाँ पर शिव से जब आप मिलते हैं तो बस वहीं पे जो है वो ऊर्जा घटित होती है, जहाँ पे आप गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, या गहरे में उतरते जाते हैं। पर उतरते जाओगे, उतरते जाओगे, उतरते जाओगे, मन नहीं भरेगा। इतनी गहरी ऊर्जाएं हैं। तो ये आज साल का अंतिम दिन, और एक बड़ी प्यारी विधि, विज्ञान भैरव तंत्र से जुड़ी हुई, हमने समझने की कोशिश करी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो आई होगी। नहीं भी आई तो हाँ बोल दीजिए। अगर आई है तो कोई बात नहीं, मैं अभी फिर करवाऊंगा 2 3 5 बार, तब समझ आएगी। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो किसी के कोई प्रश्न है तो बताइए, अदरवाइज हम आज के सेशन को फिर यहीं विराम देंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। जैसे अभी हम ये सीख रहे हैं कि किसी को माफ कर देते हैं या अटैचमेंट है किसी से, तो कुछ कुछ रेसिडुअल रह गया है। जैसे ऐसे ही जैसे हमारा रूटीन होता है, ऐसे मेरा है या किसी का भी हो सकता है जो जॉब करता है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है कि हम्म। सुबह उठे, कुछ कुछ काम करा, फिर एक फिक्स टाइम है, हम्म। उसमें लेट्स से 10 to 8, कुछ भी हो सकता है। हम्म। उसमें फिक्स्ड एक एक्टिविटीज है कि ऑफिस जाना है, ऑफिस से काम करना है, बीच में लंच करना है। हम्म। लेकिन सर लेट्स से मेरा मन करा कि ऐसा करते हैं, आज 8 बजे काम बंद नहीं करेंगे, 6 बजे बंद कर देंगे और हम्म। 2 घंटे कुछ और करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा रेगुलर लूप बना हुआ है उससे हम अटैच हो गए ना, सॉर्ट ऑफ, कि उठो, सेम शेड्यूल रिपीट करो और हम्म। फिर जो भी उसको रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो। हम्म। अब सर लेकिन एटलीस्ट मैंने जितना देखा है कि अगर मुझे कुछ और करना है उस शेड्यूल के अलावा, तो हम्म। बेसिकली एक लूप चल रहा है हम्म। और मैं उस लूप को ब्रेक करना चाह रहा हूँ। हम्म। अगर ब्रेक है तो पहले तो होता नहीं है, हम्म। और अगर हो जाता है तो फिर एक कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है कि यार मुझे होना चाहिए था वहां पे, लेकिन मैं छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ। सवाल है, बहुत गहरा सवाल है आपका। बस इतना सा। मतलब सर इसमें ये रहता है कि वो हम्म। गिल्ट भी रहता है कि वहाँ होना भी चाहिए, लेकिन हम्म। ये भी रहता है कि कुछ और भी करना है, वो लूप तोड़ना भी है, तो वो लूप कभी टूट ही नहीं पाता है कि मुझे कुछ नया करना है तो वो लूप मैं खत्म करूँ। ठीक है, आपने जो बात छेड़ी है, आपने जो चर्चा छेड़ी है, एक्चुअल में वैसे तो मैं आपको इसके ऊपर बहुत गहरे में कई सारे सूत्र दे सकता हूँ, पर मैं आपको आज एक बड़ा सिंपल सादे सूत्र से आपकी बात का जवाब देता हूँ। ठीक है। हम लोग इस बात को ऐसे समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि लूप तोड़ते हैं। अब पहले ये समझना है कि लूप तोड़ना ना तोड़ना, गिल्टी कॉन्शियस होना, वो एक अलग चीज़ है। सबसे पहले ये बात है कि ये लूप बन रहा है और ये हमें महसूस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सोचिए। क्यों हो रहा है, सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ। मैंने आपको बोला, आपके पास ब्रेन है, एक आपका कॉन्शियस ब्रेन है, एक आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, और एक आपका जो आपके पास रेक्टाइल ब्रेन है, ये पीछे वाला जो आपके शरीर को चलाता है, आपके 72% बॉडी उसको रन करता है। अब सवाल ये है कि आपके जीवन में, ठीक है, अगर मैंने जैसे आपको परसों मैंने एक बात बताई थी, हिग्स फील्ड करके एक एक्सपेरिमेंट रहा है, एक वैज्ञानिक थे बेसिकली, हिग्स फील्ड। ठीक है, उन्होंने पश्चिम के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें उन्होंने ये पाया है कि जैसे ही हम किसी विचार को पकड़ते हैं और वो विचार को हम बार बार जब 2 या 5 बार सोचते हैं, तो वो अपने आप ही एक लूप में परिवर्तित हो जाता है और वो गहरा होता जाता है। वो ग्रेविटी को पकड़ लेता है इवन तक। समझ आई बात? अगर मैं आज की डेट में आपको एक धारणा दे दूं कि ये व्यक्ति बेकार है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो मैंने किसी व्यक्ति के लिए जज करके बोल दिया और आपको मैं 4 बार 5 बार 10 बार ये बात बोल दूंगा, तो आपके मन में भी वही
लूप ओपन हो जाएगा। अब वैज्ञानिक तौर पे, साइंटिफिक तौर पे हमें समझना है कि हमारे जीवन में लूप ओपन कौन कर रहा है। सोचो, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा वो ब्रेन है जो कि हमारे पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को, हमारी ट्रेंड एक्टिविटीज़ को रन करता है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो लूप है, इन लूप को आप जब देखेंगे तो ये सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है? और कोई भी लूप अच्छा है, कोई भी लूप बुरा है, ये केवल और केवल हर एक मनुष्य की धारणा पे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो जो लूप था, मान लीजिए कि आप डेली शाम को 5 बजे एक सिगरेट पीते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अभी तो आपने ऑफिस की बात करी, बड़ी अच्छी बात करी, आपने कर्म काम वाली बात करी, मगर आपके कुछ ऐसे लूप्स भी तो चल रहे हैं जो आपके हैबिट्स बन चुके हैं। उन लूप्स को जब तोड़ना होता है, तब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखना होता है। और ट्रेनिंग की जगह पे हमें एंटी ट्रेनिंग, यानी कि अपनी ट्रेनिंग की जगह पे हमें को उल्टी ट्रेनिंग करनी पड़ती है इसकी कभी कभार, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सी एडिक्शन छोड़नी है या कोई एडिक्शन नहीं छोड़नी। सवाल इस बात का है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपने कौन सा काम छोड़ा है और कौन से काम को छोड़ के आप यहाँ पे आए हैं। आपने अभी बात करी, मैं तो डेली ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाने के बाद मैं फॉर एग्जांपल 5 बजे, मुझे आज वहाँ पे 5 बजे तक मैं वहीं रहता हूँ, मगर आज 3 बजे मैं वापस आ गया, अब मुझे गिल्टी हो रही है। ठीक है? ये जो गिल्टी हुई है, ये सिर्फ आपकी अवधारणा के बेस पे हुई है। ठीक है ना? वो अवधारणा ये है कि आप ये मानते हैं कि वो काम बिल्कुल सही है। ऑफिस जाके अपनी जिम्मेवारियों को निभाना और प्रॉपरली डिसिप्लिन से काम करना, ये आपकी अवधारणा है। ठीक है? अगर मैं इस धारणा को तोड़ दूं तो सोचो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मनुष्य को पैसा नहीं कमाना, जो मनुष्य पैसा कमा रहा है, ठीक है ना, वो एक्चुअल में अपना सैटर्न, यानी कि शनि, जो हम ज्योतिष में सीखते हैं, अपना शनि एक्टिवेट करके दास बन जाता है और सारे जीवन जो है अपने मूलाधार का दास बन के उसकी तृप्तियों में लग जाता है। समझ आई? अब मैंने आपको एक और धारणा दे दी। मैं कह रहा हूँ काम करना सही बात नहीं है, काम उतना ही करो जितना ज़रूरी है। बाकी अपने, ये जो मैंने आपको बताया, आपके शरीर रूपी लैब के ऊपर काम करो। अपने अंदर जो दो तरह के आपके गोल्स हैं, आपके मेटेरियलिस्टिक गोल्स, आपके स्पिरिचुअल गोल्स, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल गुरु हूँ, मैं तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलूंगा। मेरी बातें ज़्यादा नहीं सुननी। मेरे हिसाब से अभी आपका जो काम है, ठीक है ना, मैं पर्सनली बोलूंगा कि आप पृथ्वी पे काम करने नहीं आए हैं। पृथ्वी पे कोई भी मनुष्य एक्चुअली इस काम को करने नहीं आया है जो वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ पर चल रहा है। पहले आपने देखा होगा, हमारी फैमिलीज होती थी, हमारे जॉइंट परिवार होते थे। ठीक है? उसमें एक 10 लोगों का, 15 लोगों का परिवार भी है तो उसमें 2 या 3 लोग काम करते थे, सबका पेट भर जाता था और बाकी लोग निश्चिंतता से जीवन जीते थे। ये सारा पश्चिम का प्रभाव जो हमारे पूरब पे पड़ा है, उसके कारण से हमारा सामाजिक ढांचा पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया। फिर मानसिक तौर पे मैकलॉय ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से तैयार कर दिया कि आज की डेट में आपको प्राउड फील हो रहा है कि मैं काम करता हूँ। पैसा कमाना इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राउड। ठीक है ना? पैसा कमाना इज नॉट अ मैटर ऑफ प्राउड। मैंने आपको एक धारणा दी है, मगर आप, हो सकता है आप तो बनिए हो, आप कहोगे सर हमने यही सीखा है, पैसा कमाना ही इज अ मैटर ऑफ प्राउड। ठीक है ना? अवधारणाएं चल रही हैं, सारी की सारी जो कंडीशनिंग है ना, ये समाज ने दी है। तो आप गिल्टी में मत आइए अनुज जी। आप अपनी जजमेंट्स खुद बना लीजिए कि काम करना आपके लिए कब कब सही है, कब कब नहीं सही है। हो सकता है कि आप आज जो 5 बजे डेली तक वहां पे काम कर रहे थे, आज आप वापस आए हैं, आज आप अपनी वाइफ के लिए आए थे, उसका उसको आज आपने उसके साथ समय व्यतीत करने का आज आपने उसको प्रॉमिस किया था, मान लीजिए। या अपनी मदर के लिए आए हैं, आपने मदर को आपने बोला बहुत दिन से मम्मी आपके साथ बैठा नहीं, चलो आज मम्मी बैठो और अपन दोनों गोलगप्पे खा के आते हैं और आज अपन चाट पापड़ी खाएंगे, आज मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, घूम के आएंगे दोनों माँ बेटे। फिर तो गिल्टी नहीं होनी चाहिए थी। फिर अब तो आपको मैंने ये एक और कारण दे दिया कि भाई जो वो काम से इम्पोर्टेंट काम ये है। अभी गिल्टी नहीं हुई ना? अब तो समझ आ रही बात? तो ये सब मन के द्वंद है,
ये जब आप साधना में उतरेंगे ये द्वंद्व आते जाएंगे, आप प्रश्न द्वारा अपने द्वंद्व को क्लियर करते जाएं। और कोई द्वंद्व है तो बताएं। आई होप मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। ठीक है ना? जी सर। इट्स मैटर ऑफ चॉइसेस, इट्स अ मैटर ऑफ कि क्या चूज किया जा रहा है, किसके ऊपर किसका चुनाव हुआ है, बस इतनी सी बात है। किसके ऊपर किसका चुनाव किया गया है। हो सकता है कि इस समय आप 5 बज रहे हैं, ये 7 बज रहे हैं, 7 बजे माइट भी 7:15 हो रहे हैं, आप जो है इस समय चैन से अपने बेड पे सो रहे होते हैं, या फिर आप जिम में बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वहां पे आपकी गर्लफ्रेंड भी आ रही होती है, और अब कहाँ बाबा जी के साथ यहाँ पे बैठे हो। हैं? क्या कर रहे हो आप तो जीवन वेस्ट कर रहे हो। मैंने आपकी प्रायोरिटी बदल दी वहां पे। आपकी ब्यूटीफुल सी बंदी जिसका अच्छा फिगर है वो आपका जिम में इंतजार कर रही है, आप यहाँ पे क्यों ध्यान दे रहे हो? तो आप कहोगे प्रायोरिटी चेंज। गुरुजी, आई डोंट नीड गुरुजी, आई नीड माई गर्लफ्रेंड, वहां पे फ्यूचर है मेरा। रिश्ता टूट जाएगा। अभी प्रायोरिटी फिर बदल गई। सोच रहे हो? तो दिस इज हाउ, दिस इज अबाउट चॉइसेस। लाइफ इज अबाउट द चॉइसेस। तुम चूज कर लो। गुरुकुल में 1500 बच्चे हैं। 1500 में से यहाँ पे 5 6 7 10 पहुंचते हैं, जिनको फ्री की क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अभी ये आपको सब कुछ करवा रहा हूँ, और इतने रिक्वेस्ट के बाद इतने सालों बाद मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है ना? मगर जिनको नहीं मिल पा रहा, दिस इज नेक्टर ऑफ लाइफ। ये नेक्टर है, विजडम का नेक्टर है एक तरह से। ये आपको मिलना है तो आपको आपका सौभाग्य से मिलेगा। आपको आशीर्वाद है गुरु का, यानी कि जुपिटर जो प्लेनेट होते हैं आपकी कुंडली में, वो आपको ब्लेसिंग्स जब करते हैं आपकी कुंडली में, तब आप इस तरह के सेशंस में उतर पाते हैं, आ पाते हैं। और अपने कितने स्टूडेंट हैं आपके सामने एग्जाम्पल हैं, डेली फोन मेरे पास मैसेज आ रहे होते हैं, सर हम इस कारण से नहीं पहुंच पाए, इस कारण से नहीं पहुंच पाए, इस कारण से नहीं पहुंच पाए। बताइए आपको। चलिए 7:15 हो गए। आप लोगों को जाने का, दफ्तर जाने का, और सबको ऑफिस ऑफिस और तैयार होने का समय हो गया। तो आप लोग आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। फिर भी किसी कोई प्रश्न हो, लिख लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। और जिन लोगों को मुझसे उसके बाद भी बात करनी तो वो रुक जाएं, बाकी के लोग जो है अपना आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन को शुरू करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। हम आज के दिन की अब शुरुआत करते हैं। और आप सब लोगों का आरबीजे वैदिक गुरुकुल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके इस ध्यान की जो ये यज्ञशाला है, इसको जितना हो सके आप फैलाएं, जितना हो सके लोगों को इस लो तक लेके आए। बस यही आप लोगों से निवेदन रहेगा। धन्यवाद।